हेलो दोस्तों, मैं सुमित। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो है रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers defined as r ब्रेसेस एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर होता है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें जो है हमें बताना है ये जो रिलेशन r है ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैंने सॉल्यूशन पहले किया हुआ है, एक केवल समझाने के लिए बता देता हूँ जिससे वीडियो जल्दी बन जाती है। लेट सेट n, जो हमें सेट दिया हुआ है n नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, क्यों नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो हमें रिलेशन जो डिफाइन किया हुआ वो किया हुआ है एक्स वाई का मतलब ये है एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करने चाहिए, और सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई की वैल्यू जो है x प्लस 5 होनी चाहिए। और साथ साथ शर्त भी ये है कि x की वैल्यू जो है 4 से कम रखनी है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो आया 1 6 2 7 3 8 आया। चलिए मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ यहीं पर। तो डिफाइन जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो x की सबसे पहली वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 प्लस 5 कितना आ गया 6 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की कितनी आ रही है 6, वही रखा मैंने 1 x की वैल्यू 1 ली तो y की कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब क्या 2 लेंगे तो कितनी हो जाएगी 7, 3 लेंगे तो 8 हो जाएगी। इसने पहले बोल दिया था कि x की वैल्यू 4 से कम ही लेनी है, 3 तक ही लेनी है, 4 तक नहीं लेनी है, तो इसलिए हमने यहीं पे हमारा रिलेशन आ गया, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव में जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं उनका जो रिलेशन है, उनका जो ऑर्डर पेयर है वो खुद के साथ ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि 1,1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल को ले लीजिए। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग आर, तो 1,1 जो है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिख सकते हैं सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का होता ये है कि उसमें रिलेशन में उल्टा, पहले सीधा और उसका उल्टा एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर है वो सेकंड पे होना चाहिए दूसरे में, जो दूसरा फर्स्ट सेकंड प्लेस पर है वो फर्स्ट पे आ जाना चाहिए। देखते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 1 6 और सिमेट्रिकली 6 1 और होना चाहिए था, नहीं है। 2 7 है, 7 2 होना चाहिए था, नहीं है। 3 8 8 3 होना चाहिए, नहीं है। तीनों में से कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से केवल कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया 1 6, यदि 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिल्कुल सही बात है, कर रहा है ये रहा, तो 6 1 होना चाहिए था लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में होता क्या है, दो ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे, ये होते हैं, सपोज करो ए कोमा बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला पहला, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, ए और सी भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव में हमने लिख दिया, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। तो इन आर एक्स वाई एंड वाई जेड नॉट एग्जिस्ट, सो एक्स जेड कैन नॉट बी बिलोंग आर। तो इसका मतलब ये है एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो एक्स और जेड का जो मिलना है ये तो इम्पॉसिबल हो गया। जैसे देखो, अब इसमें क्या था, यहाँ पे समझिए एक चीज, बी वाला ये दूसरा टर्म है और ये बी फर्स्ट टर्म है, तो यही होना चाहिए। यहाँ देखिए 6 क्या किसी की स्टार्टिंग में है, 6 नहीं है। यहाँ 7 है, 7 की स्टार्टिंग में है, क्या किसी की नहीं है। 8 किसी की स्टार्टिंग में है, तो ये इसलिए लिखा गया है। तो
जब ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ना तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस।